नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी और चाल से संबंधित जो प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूरी और चाल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वे बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करना कम समय में आता है वे बच्चे अपने प्रश्न को हल तो कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों का हल कम समय में करना नहीं आता वे बच्चे उस प्रश्न में फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में सोल्व करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग 5 मिनट से भी कम समय में इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सरलता से पता कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबू, एक राजमार्ग है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यह हमारा राजमार्ग है, इस पर दो स्थान है, एगो स्थान है ए वाला और एगो स्थान है बी वाला, और इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो है कितना, वो है 100 किलोमीटर। यानी कि ए से बी तक की टोटल जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे दोस्तों बताया जा रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय भिन्न भिन्न वेगों से चलना प्रारंभ करती है। जो राजमार्ग पर दो गो बिंदु है ना, ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से ही जो कारें हैं वह अलग अलग वेगों से, मतलब अलग अलग चालों से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। और जो समय है बाबू वो कैसा है, वो है एक ही। यानी कि अगर यह खुल रहा है, मानकर चलते हैं अगर यह खुल रहा है 9:10 में, तो बाबू बी बिंदु से जो कार है वो भी खुल रहा है 9:10 में ही। जितने समय पर ए बिंदु से कार खुलेगा उतने ही समय पर बी बिंदु से भी कार खुलेगा। एक ही समय कहने का अर्थ यही हुआ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, समय एक ही है लेकिन इन दोनों बिंदुओं से चलने वाली कारों की जो चाल है वो अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है यदि एक कार एक ही दिशा में, एक ही दिशा कहने का मतलब है कि जिस दिशा में ए बिंदु से खुलने वाली कार गति करती है उसी दिशा में बी बिंदु से खुलने वाली जो कार है वो भी गति करती है। तो देख सकते हैं इन दोनों कारों की जो दिशा है वह एक ही हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों बताया जा रहा है यदि ये कारें एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती है, बस अब आगे नहीं बढ़ेंगे और तक रुक जाएंगे। क्या बोला है, ये कारें एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो आपको बताना क्या है, इतना तक रुक कर आप चलाइए नीचे। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कारों की चाल, कि कार की चाल जो है वो कितनी है। आपने अभी जाना क्वेश्चन के माध्यम से कि इन दोनों कारों का जो चाल है वह अलग अलग है। तो मान लेते हैं हम लोग शॉर्ट में कि ए बिंदु से खुलने वाली कार की जो चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन के लिए अपने रफ पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो बी बिंदु से खुलने वाली कार है उसके चाल को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। साथ ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है यदि ये कारें एक ही दिशा में, मतलब इन दोनों कारों की जो दिशा है वह एक ही है। तो याद रखिएगा, जब
दो कारें एक ही दिशा में गति करती हैं, याद रखिएगा आप लोग, जब दो कारें एक ही दिशा में गति करती है तो उनके चालों के बीच हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। मतलब इन दोनों कारों के चालों के बीच जो गणितीय संक्रिया होगी वो होगी घटाव की। कैसी होगी? तो बाबू घटाव की होगी। ठीक है, याद रखिएगा एक ही दिशा में अगर दो कारें चले तो उस स्थिति में इन दोनों कारों के चालों के बीच जो गणितीय संक्रिया होगी वो होगी घटाव की। तो हमने यहाँ पर घटाव दे दिया। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, देखिए बराबर के इस तरफ क्या है? तो बराबर के इस तरफ चाल है, x भी चाल है, y भी चाल है, तो इधर भी क्या रहेगा? इधर भी चाल ही रहेगा। जब समीकरण के एक पक्ष की ओर चाल है तो दूसरे पक्ष की ओर भी चाल ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी हम लोग चाल ही लिखेंगे। लेकिन इस चाल के स्थान पर हम लोग किसका निरूपण करेंगे बताइए? इस चाल के स्थान पर हम लोग दूरी बटा समय का निरूपण करेंगे। किसका निरूपण करेंगे? तो दूरी बटा समय का निरूपण करेंगे। तो देखिए दूरी कितना है बताइए? A और B के बीच की जो दूरी है वो कितना है? वो है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 100 दे देंगे। ठीक है, ये दोनों कारें कितने समय बाद एक दूसरे से मिल रही हैं? जब एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो दोस्तों इसमें दिया जा रहा है ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम लोग समय के स्थान पर 5 डाल देंगे। अगर आप घटाइएगा तो मिलेगा कितना? तो बाबू मिलेगा 20 किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर ना होता है दूरी बटा समय। दूरी हमने रख दिया 100 और जो समय है वो हमने रख दिया 5। चाल कितना निकल गया? चाल निकल गया 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि दोनों कारों के चालों का जो अंतर है वो बराबर है किसके? वो बराबर है 20 किलोमीटर पर घंटा के। तो यहाँ पर हम 20 दे देंगे। ठीक है, जितना समय हम लगा रहे हैं आप लोगों को समझाने में, चाहे इन सभी चीजों को बताने में, आप लोगों को उतना समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन को पता करने में। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे, है ना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बाबू? इसमें बोल रहा है विपरीत। अब देखो दिशा चेंज हो गया। इससे पहले था एक ही दिशा में, ठीक है, तो एक ही दिशा में था तो हमने चिन्ह लगाया था माइनस का इनके चालों के बीच। लेकिन अब आया है विपरीत दिशा। तो दोस्तों जब यहाँ पर विपरीत दिशा आया हुआ है तो हम लोग इस कंडीशन में इन दोनों कारों के चालों के बीच जोड़ वाले गणितीय संक्रिया का प्रयोग करेंगे। कैसा करेंगे बाबू? तो जोड़ वाला। ठीक है, जोड़ वाला, यहाँ पर प्लस वाला गणितीय संक्रिया का प्रयोग करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग पता करिएगा कि हम लोग किस में माइनस का प्रयोग करेंगे और किस में प्लस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब दो कारें विपरीत दिशा में चलेंगी ना, जब दो कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोस्तों वे कभी ना कभी एक दूसरे से जरूर मिलेंगी। किसी ना किसी समय पर ये दोनों कारें एक दूसरे से जरूर मिलेंगी। तो याद रखिएगा जब दो कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तो उस स्थिति में हम लोग इन दोनों कारों के चालों के बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। विपरीत दिशा में चलने का मतलब मिलना, मिलना का मतलब जुड़ना, जुड़ना का मतलब जोड़, जुड़ना का मतलब है जोड़। तो हम लोग इनके चालों के बीच जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब बाकी जो बच जाएगा उसमें हम माइनस के चिन्ह लगा देंगे। आपको पता है अगर एक दिशा है विपरीत तो इसका उल्टा हो जाएगा अविपरीत, मतलब एक ही दिशा, तो एक ही दिशा में हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, समझ में बता रही है ना आप लोगों को कि कब प्लस का चिन्ह लगाना है और कब माइनस का चिन्ह लगाना है। याद रखिएगा जब भी दो कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो हम लोग उनके चालों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब देखिए बराबर में क्या होगा, बराबर में चाल ही होगा, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है। तो चाल बराबर होगा का, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 100 यहाँ पर दे देंगे। समय कितना है, तो समय है 1 घंटा, बोला है ना। और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लगा देंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया समीकरण 2। एक समीकरण प्राप्त हुआ है कौन, तो एक समीकरण प्राप्त हुआ है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा प्राप्त हुआ है x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जब आप लोग जोड़िएगा ना तो माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों कैंसिल, x x ऐड होकर हो जाएगा 2x, 120 ऐड होकर हो जाएगा यहाँ पर 120, कटा देंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 60। मतलब पहले कार की जो चाल होगी वो होगी 60 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर अगर हमें दूसरी कार की चाल बतानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 काफी हल्का पड़ेगा, ठीक है, तो रखते हैं इसी में। x के स्थान पर रखेंगे 60 को, 20 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 20 और माइनस वाई को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में वाई। 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा। तो दूसरी कार की जो चाल होगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को, मैंने बताया ना, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले इतना पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय, मतलब समय में कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन हाँ इनके चालों में चेंजिंग है, अलग अलग वेगों से चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि ये कारें एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे पश्चात मिलती है तो बस हथने पर रुक के नीचे आ जाएंगे। क्या बोला है, दोनों कारों की चाल, तो बस आराम से फटाफट मान लेंगे फटाफट। हाँ, पहला कार की चाल तो x किलोमीटर पर घंटा, दूसरा कार की चाल तो y किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ पर बोला गया है एक ही दिशा में चलने पर, तो एक ही दिशा में चलने पर कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों कारों की चालों के बीच माइनस का चिन्ह आएगा। अब बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है 100, तो यहाँ पर 100 लगा देंगे। समय कितना है तो 5 घंटा, यहाँ पर 5 लगा देंगे, कट जाएगा तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है विपरीत दिशा में चलने पर, तो विपरीत दिशा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, उसी में लगा देंगे प्लस, x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है 100, इसमें समय देखेंगे कितना है 1, नीचे लगा देंगे 1, कितना है तो x प्लस वाई बराबर 100। अब बस यहाँ पर जोड़ घटाव करके डायरेक्ट निकाल देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इसी के आधार पर कोई अगला क्वेश्चन मिले तो उसे बनाना बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सीख चुके हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।